प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। दरभंगा नगर निगम की उप महापौर नाजिया हसन ने जमादारों एवं इंजीनियरिंग सेल के अधिकारियों के साथ की बैठक, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। शुक्रवार को दरभंगा नगर निगम की उप महापौर नाजिया हसन ने अपने कार्यालय में शहर में हो रहे जल जमाव को लेकर एक चिंता व्यक्त की, जहां उन्होंने आनन फानन में नगर निगम के जमादारों एवं इंजीनियरिंग सेल के अधिकारियों एवं कर्मियों के साथ एक आवश्यक बैठक की, जहां उन्होंने कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने सीधे सीधे जनता पर भी आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि अगर जनता सहयोग करती तो आज यह जल जमाव की स्थिति उत्पन्न नहीं होती। कहीं न कहीं उन्होंने एम्स के बारे में भी चर्चा की और कहा कि अगर एम्स में जो मिट्टी भराई हुई है, अगर मिट्टी भराने से पहले उनके पानी की निकासी की समस्या दूर हो जाती तो आज DMCH में जल जमाव नहीं होता। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहती हैं इस संबंध में उप महापौर नाजिया हसन मीडिया को। अभी तो सिर्फ सबसे पहला मुद्दा हमारा अभी फ़िलहाल का है बस पानी, जल निकासी का, इसी पर बैठक हुई है हमारी। क्या कुछ चर्चा हुआ? जी, चर्चा हुआ। हमारे सारे वार्ड 48 के जमेदार थे, तीनों जोन प्रभारी थे, रात्रि जोन प्रभारी थे, चारों जोन प्रभारी, नगर निगम के हमारे कार्य अभियंता इंजीनियर सेक्शन के थे, सिटी मैनेजर थे, यानी नगर निगम के सभी स्टाफों के साथ हमारी एक बैठक हुई थी। ये एक तो सबसे पहला हम आपको बताएंगे कि ये पहली बार का नहीं है, ठीक है। किस तरीके से हम लोग बचपन से लेकर के आज तक झेलते आए हैं जल जमाव से, पानी से। बस यही उद्देश्य था इस मर्तबा जो हमारे नीतीश जी ने ये जो सोच करके एक उद्देश्य निकाला कि जनता वोटिंग, जनता के हित के लिए जो पब्लिक उतर सके, ऐसे आम इंसान को एक मौका मिलना चाहिए। मैं उनका मैं धन्यवाद मानती हूँ, उन्होंने ये मौका दिया। तो ये बैठक और मीटिंग ही मेन उद्देश्य नहीं है, मेन उद्देश्य है काम। तो ये जो काम करने का सिलसिला है, तो अभी फ़िलहाल मुझे आए हुए कुछ मंथ हुए हैं, ठीक है। जानकारी समझना बूझना, कहाँ पे क्या है नहीं है, थोड़ा सा मुझे समय दीजिए। मेन है ये जल निकासी। ये अगर हम लोग शुरू से ही हम लोग है ना जल निकासी पे फोकस कर रहे थे, जब से हम आए तब से कंटिन्यू हमारे जोन प्रभारी या जमेदार अब पूरे नगर निगम के जितने भी हैं कार्य अभियंता सब लगे हुए थे कि इस चीज़ को ऐसा मुद्दा ना आए, ऐसा प्रॉब्लम ना हो सके। लेकिन कहीं ना कहीं हम दोस्त अपने आप का भी देंगे और जनता का भी देंगे। अगर जनता हमारा सहयोग समय रहते हुए देती तो आज ये नौबत नहीं होती। आप देख सकते हैं अतिक्रमण, जहाँ पर 8 फीट नाला था वहाँ पे 2 फीट कर दिया गया, 1.5 फीट कर दिया गया है और उसको चबूतरा बना दिया गया है। नाली जाम हो गया, पानी निकलेगा तो कैसे निकलेगा। एम्स निर्माण हो रहा था, एम्स निर्माण की जगह पर देखिए जाके कितना हाइट मिट्टी हो गया है। आखिर वो पानी कहाँ आएगा? हमारे शहर में आएगा, इधर ही आएगा, DMCH कैंपस में आएगा, इधर नगर निगम की तरफ आएगा। उसको जब जगह नहीं मिल रहा है, निकलने का कोई जरिया नहीं मिल रहा है, तो किधर आएगा? जल जमाव तो होगा ही। तो ये कहीं ना कहीं जनता भी थोड़ा बहुत दोषी है कि सब चीज़ की सुविधा तो उनको मिलती है, तो थोड़ा कठिनाई से ही कम से कम नाला का आप क्लियर करके रखिए, रास्ता रखिए। आप चबूतरा बनाए ऐसे हाइट पे बनाए कि आराम से नाली सफाई हो सके, तोड़ने का नौबत न हो सके। लेकिन ऐसा है अभी कंटिन्यू 7 बजे से मैं घर से निकली हुई हूँ, 10 बजे से मैं कंटिन्यू अपने सऊद साहब के साथ हूँ, इंजीनियर सेक्शन प्रभात जी के साथ हूँ कंटिन्यू। मैं अभी जस्ट 3 बजे मीटिंग थी तो मैं नगर निगम पहुँची हूँ। तो ये कहने का मतलब है कंटिन्यू हम लोग हैं, लेकिन जहाँ पे जनता को सहयोग करना चाहिए था वो सहयोग नहीं कर रहे हैं। क्या करें, ये ग्रामीण है, ये शहरी है, इधर का पानी इधर नहीं आने देंगे, चाबी छीन लेते पंपलेट, यानी कि जहाँ जहाँ पे हमारा जो 20 जगह जो पंपलेट लगा हुआ है, बोरिंग लगा हुआ है, वहाँ पर कुछ न कुछ बाधाएं आ रही हैं। तो हम कह रहे हैं कि बिना सहयोग के, बिना साथ के कुछ नहीं हो सकता है। जनता भी साथ दे, सहयोग करे। जिस तरीके से नगर निगम के सारे पदाधिकारी से लेकर के सफाई कर्मी हैं जो साथ दे रहे हैं, तो जनता भी संयम दे और साथ दे। तो आपका सीधा सीधा ये कहना है कि जनता आपका साथ नहीं दे रही? नहीं, जनता साथ दे रही है। देखिए, मेरे कहने का मतलब ये नहीं है, आप देखिए, आप मीडिया कर्मी है, बात को तोड़ मरोड़ कर रहे हैं। जनता तो कंटिन्यू हमारा साथ दे रही है, लेकिन जनता उस समय पर साथ दे देती जब उनके साथ ये हो रहा था। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बना लिया, हॉस्पिटल बना लिया, नाले को पूरा कवर कर लिए, कोई दुकान डाल लिए, रेडीमेड शॉप डाल लिए, दुकान नाला को पूरा एकदम कर लिए,
अपना घर जमीन ले लिए हैं, नाला का नहीं सोचे, सब चीज़ सोच समझ के आप ये काम करें ना, तो ये आज बाधा नहीं होती। तो अब इसी चीज़ सब चीज़ का निदान होगा, लेकिन थोड़ा संयम रख के समय दे, सब चीज़ का निदान होगा। अच्छा मैडम, नगर निगम टैक्स लेती है सभी चीज़ों की, चाहे स्वास्थ्य टैक्स हो, सभी चीज़ों की टैक्स लेती है, लेकिन जब थोड़ी सी समस्या उत्पन्न होती है, कुछ दिन पहले जल संकट था पूरे शहर में, नगर निगम ने प्रयास किया तो काफ़ी हद तक समस्या का समाधान हुआ। देखिए, ये तो मैं तारीफ नहीं करूँगी, अभी फ़िलहाल हम लोग आपदाएँ जैसे पानी जैसे संकट था पूरे 1 से 48 वार्ड में, यहाँ तक कि ग्रामीण से भी मुझे आया है कि मैडम पानी का टैंकर भिजवा दीजिए, सिंटेक्स भिजवा दी, तो मैंने पूरा प्रयास किया है। जब उस आपदा में पूरा जनता हमारे साथ थी, तो ये तो मामूली है बरसात है, इसको भी खेप लेंगे, आप समय रहते ही बहुत जल्दी सुधार तो क्यों नहीं नगर निगम सभी जनता के द्वार पर जाके जनता से सहयोग की अपेक्षा मांगे और उनसे कहे कि आप नगर निगम का सहयोग करें, कोई भी समस्या होगा तो नगर निगम आपके साथ है। ये कौन कह रहा है कि हमारे नगर निगम से कोई नहीं जा रहा है? नगर निगम से मैं भी स्टाफ कर्मी हूँ, सफाई कर्मी हूँ, जो समझ लीजिए। आज ये यहाँ पर चेयरपर्सन में आई हूँ, तो क्या मैं नगर निगम की नहीं हूँ? मैं तो जा रही हूँ, हर वार्ड जा रही हूँ, सबको सहयोग करने की मैं अपेक्षा रख करके, उनसे मदद ले करके। जिस तरीके से हमारा जो एक छोटा सा स्टाफ नाली में डुबकी लगा करके रात में मैं उनको 1:30 बजे देखी हूँ काम करते हुए, जब वो अपनी जान को जोखिम में कर करके किस तरीके से दरभंगा का पानी निकल सके वो कर रहे हैं, तो जनता नहीं कर सकती है? मैं तो जा रही हूँ, हमारे सभी पदाधिकारी जा रहे हैं, नगर आयुक्त कल थे, सारे दिन थे, आप लोग कोई पता होगा कि नगर आयुक्त भी कंटिन्यू साथ में थे। एक अंतिम सवाल है कि दरभंगा शहर से जल निकासी शहर से बाहर हो, इसकी समुचित व्यवस्था नहीं होने के कारण, यूँ अगर कहें कि पंडासराय गुमती से लेकर बेला गुमती तक जो रेलवे ट्रैक है, एक भी कलवर्ट नहीं रहने के कारण शहर का पानी शहर से बाहर नहीं जाता है। तो इसके लिए क्या कोई योजना पर विचार हो रही है? देखिए, योजना तो बहुत कुछ था, मास्टर प्लान था, लेकिन इस चीज़ को करते करते में थोड़ा समय लग गया। देखिए, आपको ही मालूम होगा, ये कोई एक हैंड में है नहीं कि कलम चला दिया तो वो हो जाएगा। ये पूरी टीम के साथ हो सकता है, वर्क हो सकता है, और उसके साथ इसमें भी समय लगेगा। लेकिन मेन है क्या कि देखिए, सिर्फ एक नगर निगम में हमारे विधायक जी हैं, मंत्री जी हैं, सांसद जी, सब यहीं के हैं ना। अगर सब मिल करके कमेटी बनाए, सब मिल करके एक योद्धा के तरह खड़े हों, तो दरभंगा हमारा मिथिलांचल नंबर 1 पे होगा। लेकिन यहाँ पे कह देते हैं ये हमारा दोष है, ये नगर निगम का दोष है, तो ऐसे नहीं होता है। हमारे दरभंगा में, हमारे मिथिलांचल में हमारे गर्व की बात है कि विधायक, सांसद, मंत्री नगर निगम में एकजुट होकर के अगर इन सब के साथ भी हो जाए तो हम लोग ताकत बन जाएंगे, तो मिथिलांचल की खूबसूरती खुद से खुद आपके सामने में आ जाएगी। लेकिन यहाँ पे तब सब अपनी अपनी राजनीति कर लेते हैं, बीजेपी पार्टी ये वो कर देते हैं, कांग्रेस, ये नहीं। हम यहाँ पे जनता के हित के लिए सोचने आए हैं, काम करने आए हैं, तो हम अनुरोध करते हैं और क्या कहते हैं, हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं विधायक, मंत्री, सांसद जी से भी कि जितना हो सके हमारे मिथिलांचल को सहयोग करें। और मैं आपके चैनल से बता देना चाहती हूँ कि मुझे कहीं पे भी विधायक, सांसद या मंत्री मिलते हैं, मीटिंग में हो या पार्टी में या कहीं भी हो, मैं उनसे ज़रूर गुहार लगाती हूँ कि हमारे दरभंगा को आप डेवलप करने में हमारा साथ दें। अगर आपको लग रहा है कि मुझसे हो सकता है तो मुझे आप गाइडलाइन करें, और नहीं तो आपके अंडर में है तो आप ये काम निर्माण करें।